हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 की सेकंड एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 4। तो अगर देखिए कभी भी डेरिवेटिव करना होता है, हम मान लेते हैं कि हम उस फंक्शन को मान लेते हैं, वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 4। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, या क्योंकि हमने यहाँ पर डेरिवेटिव करना है तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। दोनों साइड हमने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। एफ ऑफ एक्स का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको हम डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स से, और या फिर हम लिख सकते हैं डी डिवाइड बाई डी एक्स। और यहाँ जो फंक्शन दे रखा था 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 4। देखिए हमने यहाँ पर दोनों साइड डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव करने के बाद आपको पता है अगर यहाँ दो फंक्शन होते हैं, बीच में प्लस या माइनस होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड अलग अलग लिख सकते हैं। तो पहला फंक्शन यानी कि 2x का डेरिवेटिव अलग से, माइनस 3 डिवाइड बाई 4 जो कि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव यहाँ पर अलग से हम यहाँ पर लेंगे। तो जब हम 2x का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट करने लगे, क्योंकि यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बचा यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को 1 होता है, तो 2x का डिफरेंशिएशन बच गया 2। और कांस्टेंट है यहाँ पर, कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट वैल्यू कोई भी हो, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 2। तो देखिए हमने क्या किया, दोनों साइड हमने डिफरेंशिएशन किया। 2x का डेरिवेटिव हमने अलग से कर दिया, 3/4 का डेरिवेटिव हमने अलग से कर दिया, तो हमारा आंसर यहाँ से आ रहा होगा 2। इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर चलते हैं। दूसरा पार्ट, यहाँ पर हमें जो एफ ऑफ एक्स दे रखा है वो दे रखा है 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई में x माइनस 1। देखिए या तो आप पहले आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर कभी भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो हम यहाँ पर यूज करेंगे कौन सा रूल, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। देखिए सबसे पहले आप करिए, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स आ गया यहाँ से, और दूसरी साइड बचा d डिवाइड बाई डी एक्स। यहाँ आप दोनों फंक्शन यानी कि 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 और दूसरा फंक्शन x माइनस 1, इसका अभी हमने क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर देखिए जब हम डिफरेंशिएशन करने लगे तो हमने ये देखा कि यहाँ पर दो फंक्शन, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर लगेगा कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं, अगर कभी भी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो पहला फंक्शन हम क्या करेंगे, एज इट इज। देखिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंशिएशन करते टाइम। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव यानी कि x माइनस 1 का डेरिवेटिव, निशान प्लस का। अब दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1। देखिए प्रोडक्ट रूल यही होता है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाते हैं उसका डेरिवेटिव करना, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, यानी कि दूसरा फंक्शन यहाँ पर है हमारे पास x माइनस 1 और पहले का डेरिवेटिव यानी कि 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 का डेरिवेटिव। तो देखिए जहाँ डेरिवेटिव है वहाँ पर डेरिवेटिव कर दीजिए, 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, ये तो एज इट इज था। डेरिवेटिव बचा x माइनस 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का 0 होता है, तो यहाँ केवल 1 रह जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस x माइनस 1। इस दूसरे फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव यहाँ 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 का जब हम डेरिवेटिव करने लगे, 5 तो यहाँ से कॉन्स्टेंट था, बाहर आ गया। x क्यूब का डेरिवेटिव, पावर तो पहले पावर में एक हमने डिक्रीज करना है, तो x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर। फिर हम करने लगे डेरिवेटिव 3x का, क्योंकि 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। x का डेरिवेटिव बचा 1, तो 3 इंटू 1 3 रह गया, और 1 का डेरिवेटिव होता है 0। तो ये हमारे पास रह गया 5x क्यूब प्लस में 3x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 5 इंटू 3x स्क्वायर, ये हो गया 15x स्क्वायर, प्लस में कितना बचा 3। तो जस्ट अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई ही करना है। 5x क्यूब था प्लस 3x माइनस 1 प्लस x की मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों से। x की जब हम मल्टीप्लाई करने लगे, 15x की क्यूब x की 3 से करी, प्लस में 3x। अब माइनस 1 की मल्टीप्लाई, माइनस 1 की 15x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर,
और -1 की 3 से मल्टीप्लाई करी, ये आ गया -3। तो जस्ट इसको सोल्व कर लीजिए, कितना बचेगा हमारे पास। अगर हम एक्स क्यूब की बात करें, यहाँ पर 5x क्यूब है, यहाँ पर 15x क्यूब है, टोटल कितने एक्स क्यूब हो गए? 20x क्यूब। अब अगर हम स्क्वायर की बात करें, केवल एक ही है यहाँ पर 15x स्क्वायर, तो -15x स्क्वायर। अब अगर हम x की बात करें, 3x, तो टोटल हमारे पास हो गया 6x प्लस 6x, बाकी बचे -1 -3, तो -1 -3 हमारे पास रह गया -4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने ये क्वेश्चन किस तरह से किया। यहाँ पर दो फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई में, और उसका अगर हमें कभी भी डेरिवेटिव करना पड़े तो हम वहाँ पर यूज करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यानी पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करने के बाद जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया, तो वो हमारा आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसी 9th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर चलते हैं। तो इसके थर्ड पार्ट में भी देखिए, जो आपको फंक्शन गिवन है, यानी कि आप लिख लीजिए लेट f of x इज इक्वल टू एक्स की पावर -3 मल्टीप्लाई में 5 + 3x। यानी कि अगर हम बात करें, ये दो फंक्शन दोनों की दोनों मल्टीप्लाई में और दोनों में x है, तो हमें इतना पता लग रहा है कि यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दूसरा आपका तरीका है, पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर आप डेरिवेटिव कर दीजिए। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। f ऑफ x का जो डिफरेंशिएशन f'(x), यहाँ हम डिफरेंशिएशन की जगह लिख सकते हैं d/dx। ये भी डिफरेंशिएशन को लिखने का मेथड है। x की पावर -3 × 5 + 3x, इसका हमने डिफरेंशिएशन करना था। तो देखिए, अगर ये पहला फंक्शन हम मानकर चलते हैं और ये दूसरा फंक्शन, तो पहला फंक्शन अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज करें, यूजिंग प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि 5 + 3x का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा फंक्शन यहाँ पर 5 + 3x एज इट इज पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन है x की पावर -3। हमने कुछ नहीं किया, अभी जस्ट प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है, और देखते हैं यहाँ से क्या आता है। x की पावर -3 तो एज इट इज था। जब हम डिफरेंशिएशन करने लगे 5 + 3x, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन 0 होता है। 3x का जो डेरिवेटिव होता है वो 3 कांस्टेंट बाहर आ जाता है, x का बचता है 1, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन बचेगा 3, क्योंकि 5 का 0 हो गया, 3x का बचा यहाँ पर 3, प्लस 5 + 3x। जब हम इस दूसरा ये x की पावर -3 का डिफरेंशिएशन करने लगेंगे, पावर तो पहले आ जाएगी, पावर कितनी है -3, और पावर में एक हम डिक्रीज कर देते हैं, एक अगर डिक्रीज करें तो पावर रहेगी -4। तो देखिए यहाँ पर x की पावर -3 की मल्टीप्लाई 3 से, तो ये हो जाएगा 3/x की पावर 3, क्योंकि x की पावर -3 है, नीचे जाके x की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 5 + 3x की मल्टीप्लाई इस पूरे फैक्टर से। पहले 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 की -3 x की पावर -4 से, ये हो जाएगा, ये प्लस का है वो माइनस का है, तो माइनस का हो जाएगा 15 x की पावर -4, जिसको हम लिख सकते हैं नीचे आगे x की पावर 4 हो गया, प्लस अब 3x की मल्टीप्लाई कर दीजिए -3x की पावर -4 से, तो ये भी प्लस माइनस किसका रह जाएगा -9। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर -4 है, तो x की पावर कितनी रह जाएगी -3। तो ये हमारा आंसर होगा। अगर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 3/x³, ये -9 ये भी x की पावर -3 है, नीचे आगे x की पावर बच जाएगी 3, माइनस का बचा हुआ है 15/x की पावर 4, तो ये माइनस का है, यहाँ पर ये प्लस का है, 3/x³ -9/x³, ये बचा हमारे पास माइनस के 6/x³ -15/x की पावर 4। अगर कुछ कॉमन निकालना चाहे, देखिए यहाँ से ऊपर से फैक्टर 6 और 15 में से कॉमन 3 आ रहा है, तो -3/x की पावर 4 अगर कॉमन निकाल रहे हैं, यहाँ से बचेगा हमारे पास 2x और यहाँ से बचेगा हमारे पास 5। तो इस तरह से हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो आप केवल इतना छोड़ दीजिए, वो भी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 पर।
तो ये पार्ट भी देखिए बिल्कुल सिमिलर है, जिसमें दो फंक्शन दोनों की दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। तो इतना आपको क्लियर है, इसमें भी हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो सबसे पहले लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको जो गिवन है एक्स की पावर 5 3 माइनस 6 एक्स की पावर माइनस 9, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर बाद में एंड यूजिंग प्रोडक्ट रूल, बाद में हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल का। तो एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव हो गया एफ डैश एक्स, यहाँ पर डेरिवेटिव का जो सिंबल है डी डिवाइड बाई डी एक्स, यानी कि पहला फंक्शन एक्स की पावर 5 था और दूसरा 3 माइनस 6 एक्स की पावर माइनस 9, इसका अभी हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जब हम डिफ्रेंशिएशन करने लगे, हमें पता है अगर दो फंक्शन दोनों अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहला फंक्शन हम एज इट इज रखते हैं, दूसरे फंक्शन का हम डेरिवेटिव करते हैं। दूसरा फंक्शन यानी कि 3 माइनस 6 एक्स की पावर माइनस 9 का हम डेरिवेटिव करेंगे, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज यानी कि 3 माइनस 6 एक्स की पावर माइनस 9 एज इट इज किसका डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का एक्स की पावर 5 का। तो फॉर्मूला हमने प्रोडक्ट रूल का यूज कर लिया, अब हमने डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव यानी कि एक्स की पावर 5 तो बाहर था, इसका जब हम डेरिवेटिव करने लगे इस फैक्टर का, 3 का तो हो गया कांस्टेंट का 0, तो माइनस 6 एक्स की पावर माइनस 9 का डेरिवेटिव करने लगे, कांस्टेंट माइनस 6 बाहर आ गया, एक्स की पावर माइनस 9 का डेरिवेटिव कर रहे हो आप, तो पावर तो पहले माइनस 9 पहले आ गया, पावर में 1 घटा दिया तो पावर रह गई माइनस 10। देखिए यही करना है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस 6 यहाँ पर कांस्टेंट था, और एक्स की पावर माइनस 9 का अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हो, पावर तो पहले, पावर में आपने एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हो गया डेरिवेटिव, प्लस 3 माइनस 6 एक्स की पावर माइनस 9, एक्स की पावर 5 का जब आप डेरिवेटिव कर रहे हो, पावर तो पहले यानी कि 5 तो पहले आ गया, एक्स की पावर रह गई 4। उसके बाद आपने जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकता है कर दीजिए, नहीं तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके आप उतना छोड़ दीजिए। देखिए अब यहाँ से क्या आया, एक्स की पावर 5 माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, 6 इंटू 9 ये हो गया 54 एक्स की पावर माइनस 10, प्लस 5 एक्स की पावर 4 की मल्टीप्लाई 3 से ये हो गया 15 एक्स की पावर 4, और 5 एक्स की पावर 4 की मल्टीप्लाई माइनस 6 एक्स की पावर माइनस 9 से, तो ये हो जाएगा माइनस 30। एक्स की पावर माइनस 9 थी, यहाँ 4 थी, तो जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस 5 रह जाएगी। जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास यहाँ से क्या आंसर बचता है। तो ये हमारे पास आ गया, एक्स की पावर माइनस 10 था, बाहर एक्स की पावर 5 था, मल्टीप्लाई करने लगे 54 एक्स की पावर बचा माइनस 5, प्लस 15 एक्स की पावर 4 माइनस 30 एक्स की पावर माइनस 5। देखिए ये हमारे पास 15 एक्स की पावर 4, तो यही फैक्टर है कि 15 एक्स की पावर 4, और एक्स की पावर माइनस 5 ये माइनस के 30 है, और ये प्लस के 54, दोनों एक्स की पावर माइनस 5 है, तो 54 माइनस 30 ये रह जाएगा माइनस के हमारे पास प्लस के 24 एक्स की पावर माइनस 5, ये हमारा आंसर आएगा। 15 एक्स की पावर 4 प्लस 24, इसको हम लिख सकते हैं डिवाइड में चला जाएगा एक्स की पावर 5, क्योंकि ऊपर अगर एक्स की पावर माइनस है, नीचे आके एक्स की पावर प्लस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन का ही 5th पार्ट। इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शन यहाँ पर दोनों x में है और दोनों मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो f ऑफ x जो आपको गिवन है वो लिख लीजिए, x की पावर माइनस 4 3 माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 5, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आई f डैश x की, तो जब हमने यहाँ पर डेरिवेटिव किया, डिफ्रेंशिएट किया, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर यूजिंग प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि 3 माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 5 का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, जो दूसरा फंक्शन है वो आप एज इट इज लिख लीजिए, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि एक्स की पावर माइनस 4 का डेरिवेटिव। देखिए अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो क्वेश्चन के गलत होने के चांस बिल्कुल 0 हो जाएंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, जहाँ प्रोडक्ट रूल है प्रोडक्ट रूल लगा दिया आपने, उसके बाद जहाँ आपने डेरिवेटिव करना है वहाँ आप डेरिवेटिव कर दीजिए। एक्स की पावर माइनस 4 एज इट इज था, तो जब आप डेरिवेटिव करने लगे 3 कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, माइनस 4 कांस्टेंट था बाहर आ गया,
एक्स की पावर -5 का अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हैं, पावर तो पहले, पावर कितनी है -5, पावर में 1 घटा दीजिए तो पावर रहेगी -6, ये हमने डेरिवेटिव कर दिया। प्लस 3 - 4 एक्स की पावर -5 एज इट इज था। एक्स की पावर -4 का जब आप डेरिवेटिव करने लगे, पावर तो पहले यानी कि -4 पहले, पावर में 1 घटा दीजिए, -4 -1 वो हो जाएगा -5। सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स की पावर -4, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 5 × 4 ये हो गया 20, एक्स की पावर -6, प्लस 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए -4 एक्स की पावर -5 से, क्योंकि ये प्लस का है वो माइनस का है तो साइन जो हो जाएगा -12 एक्स की पावर -5, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 16 एक्स की पावर -5 एक्स की पावर -5 जो कि होगी एक्स की पावर -10। देखिए अब आगे क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। ये हो गया 20 एक्स की पावर -6 एक्स की पावर -4 यानी कि एक्स की पावर -10 -12 एक्स की पावर -5 प्लस 16 एक्स की पावर -10। तो आप सबसे पहले ये देखिए एक्स की पावर -5 वाले कितने हैं, एक ही है, कितना है -12 एक्स की पावर -5, प्लस अब देखिए एक्स की पावर -10 वाले कितने हैं, 20 तो ये हो गए और 16 ये हो गए, तो टोटल हो गए हमारे पास 36 एक्स की पावर -10। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं -12, यहाँ पर एक्स की पावर ऊपर -5 है, नीचे आ गया एक्स की पावर 5, प्लस 36 एक्स की पावर -10 है, नीचे आके एक्स की पावर 10। तो ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा डिफरेंशिएशन होगा ऑफ ए गिवन फंक्शन। तो अब हम चलते हैं 9th के लास्ट पार्ट यानी कि 9th के 6th पार्ट पे। तो 9th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, वो है 2 / x + 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3x - 1। आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर भी x है, यहाँ नीचे भी x है, या फिर ऊपर कांस्टेंट है नीचे x है। तो यहाँ पर जब हम डेरिवेटिव करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों साइड जैसे ही हमने डिफरेंशिएट किया हमारे पास आ गया f'(x). यहाँ पे सिंबल है डेरिवेटिव का, किसका डेरिवेटिव 2 / x + 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3x - 1। तो जब आपको पता है जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो हम दोनों साइड अलग अलग डेरिवेटिव लिख सकते हैं, तो पहले का भी डेरिवेटिव कर देंगे और दूसरे के आगे भी हम डेरिवेटिव का साइन लगा देंगे। तो जब हम पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करने लगे यानी कि 2 / x + 1, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हैं दो फंक्शन u डिवाइड बाई v का, अगर दो फंक्शन दोनों अगर डिवाइड में होते हैं तो कोशेंट रूल क्या कहता है यानी कि डिवाइड रूल क्या कहता है, नीचे जो फंक्शन है v एज इट इज ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, पहले याद रखना है ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा माइनस का निशान, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइड में नीचे जो फंक्शन है उसका स्क्वायर। बस यहाँ पर यही रूल आप अप्लाई कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो जब हम पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करने लगे, यहाँ नीचे जो फंक्शन है x + 1 है वो हमने एज इट इज रखा, डेरिवेटिव ऊपर जो फंक्शन है ऊपर कौन सा है 2, निशान किसका माइनस का। अभी हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं, माइनस जो हमारे पास ऊपर जो फंक्शन है वो एज इट इज नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि x + 1 का डेरिवेटिव डिवाइड में नीचे जो फंक्शन है उसका स्क्वायर, नीचे फंक्शन है x + 1 पूरे का स्क्वायर। अभी ये हमने डिवाइड रूल लगाया फर्स्ट फंक्शन पे, अभी बीच में निशान किसका है माइनस का, निशान हमारे पास माइनस का है। अभी दूसरे फंक्शन का भी हमने डेरिवेटिव करना है x² डिवाइड बाई 3x - 1। तो इस पे भी हम डिवाइड रूल जब हम लगाएंगे, नीचे जो फंक्शन है एज इट इज ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि x² का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला जो फंक्शन है x² एज इट इज नीचे जो फंक्शन है 3x - 1 का डेरिवेटिव डिवाइड में नीचे जो फंक्शन है, नीचे फंक्शन है हमारे पास 3x - 1, तो 3x - 1 का स्क्वायर। तो जस्ट जहाँ डेरिवेटिव है वहाँ डेरिवेटिव अप्लाई कर दीजिए, x + 1 2 का डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये x + 1 × 0 सारा 0 हो गया, माइनस 2 x + 1 का डेरिवेटिव, x का 1 होता है 1 का 0 होता है, 1 + 0 1 ही रह गया, तो 1 की मल्टीप्लाई -2 से -2 रह जाएगा,
डिवाइड में x+1 पूरे का होल स्क्वायर। ये तो अभी हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सेकंड पार्ट भी अभी बचा हुआ है, क्योंकि 3x - 1 एज इट इज था, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बचा कितना 2x, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज था, 3x - 1 का डेरिवेटिव बचेगा कितना, क्योंकि 3x का होता है 3, 1 का होता है 0, तो ये रह जाएगा केवल 3, तो 3 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड में 3x - 1 का स्क्वायर। जिस फैक्टर को सिंप्लीफाई कर लीजिए वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट फैक्टर तो -2 डिवाइड बाई x+1 का स्क्वायर था ही, निशान यहाँ पर किसका था, माइनस का। ये हो जाएगा हमारे पास 3x × 2x 6x स्क्वायर हो गया, माइनस के 3x स्क्वायर था, तो ये रह गया 3x स्क्वायर माइनस का 2x डिवाइड बाय 3x - 1 पूरे का होल स्क्वायर। ऊपर से अगर आप x कॉमन लेते हैं ले लीजिए, नहीं तो आप इतना छोड़ दीजिए, वो भी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया, ऊपर नीचे दो फंक्शन हो, डिवाइड रूल अप्लाई कीजिए। फिलहाल यहाँ पर दो फंक्शन अलग अलग थे, पहले केस में हम अलग लेके चलेंगे उसका डेरिवेटिव, दूसरे केस में अलग लेके चलेंगे। बीच में सिंबल जो है वो माइनस का है, तो माइनस ही आप अप्लाई कर दीजिए। तो ये था कंप्लीट आपका 11th क्लास की सेकंड एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन के हमने ये सभी पार्ट कर लिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपको +1 का कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्यूशन कंप्लीट मिल सके। और साथ साथ IIT JEE की प्रिपरेशन के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी हम इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लेकर आएंगे। तो धन्यवाद।